नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो इसी इंटेंशन के साथ हम लोग आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आपको पता है हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स की न्यू एनसीईआरटी बुक को फॉलो कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अपना आज एक्सरसाइज 12.1 का पार्ट 2 का बारी है। तो गाइस हम लोग ने पार्ट 1 में एक्चुअली क्वेश्चंस नंबर 1 to 5 देख लिए थे। तो जो बच गए सारे क्वेश्चंस वो हम लोग करेंगे इस वीडियो में कवर। आप लोग बने रहिए वर्क नाइट चैनल के साथ और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। ऑलराइट गाइस, ये सरफेस एरियाज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स पे बेस्ड टॉपिक है। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो गाइस अब लोग क्विक रिकैप कर लें कि सरफेस एरिया फार्मूलाज के बारे में। ठीक है, हम लोग को जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सब आपको सबको याद करना होगा कंठस्थ। सबसे पहला आता है क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड एक सिंस पॉइंटेड सरफेस है, इसका मतलब इसका कर्व सरफेस एरिया नहीं होगा। ठीक है, हालांकि इसका टोटल सरफेस क्या होगा, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। ठीक है, उस तरह से कौन है, इसमें कर्व सरफेस ये वाला पार्ट है। ठीक है, तो इस वाले एरिया का अपना हम लोग को अगर फॉर्मूला देखना हो तो वो होता है एक्चुअली पाई आर एल। ठीक है, और इसका इसी में अगर हम लोग पाई आर स्क्वायर दैट इज बेस को अगर हम लोग ऐड कर दें तो इसका टोटल सरफेस एरिया बन जाता है दैट इज पाई आर एल पाई प्लस पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से सिलेंडर का सी से 2 पाई आर एच और उसमें अगर हम लोग 2 पाई आर स्क्वायर ऐड कर दें दैट इज ये दोनों सर्कल ऐड कर दें ऊपर और नीचे वाले तो इसका टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। ऑलराइट, और फाइनली स्क्वायर का सी से टी से बराबर होता है जो कि इक्विवेलेंट होता है किसके गाइस, 4 पाई आर स्क्वायर। ऑलराइट, इतना रिकैप हो गया। हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चंस की तरफ। उससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट गाइस नोट करवाते हैं। ऑलराइट, तो गाइस वो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम लोग टोटल सरफेस एरिया जब फाइंड आउट करते हैं तो उसमें एक चीज होता है, क्या चीज होता है कि लॉस ऑफ सरफेस एरिया का एक कॉन्सेप्ट ही आता है। ठीक है, यानी अगर दो शेप को मर्ज कर दें, जैसे हम लोग को फॉर एग्जांपल इस वाले में बात कर रहे हैं हम लोग, इसमें हम लोग को ये पता है कि ये क्या है, एक कोन है ऊपर ऊपर उसमें सिलेंडर है। क्लियर? ठीक है, लेकिन अगर कोन तो ऐसा दिखता है हम लोग सबको पता है, एक ट्रायंगुलर 3D ट्रायंगुलर फ्रेम को हम लोग कोन बोलते हैं और सिलेंडर कुछ ऐसा दिखता है ना। ठीक है, तो यदि अगर हम लोग को लेफ्ट साइड वाले फोटो की बात की जाए, जैसे ग्रीन वाला फोटो, इसका अगर हम लोग को टोटल सरफेस एरिया निकालना हो है ना, तो उसमें क्या क्या आएगा, एक तो सबसे पहले अपना ये जो कोन है उसका सी से ऐड करना होगा ये वाला पार्ट का। ठीक है, तो वो हम लोग पाई आर एल ऐड कर देंगे, है ना। उसी के साथ साथ ये जो सिलेंडर है इसका भी हम लोग सी से ऐड करेंगे जो क्या होता है 2 पाई आर एच होता है, करेक्ट। और फाइनली एक हम लोग जो नीचे जो सर्कल है इसका भी हम लोग एरिया ऐड कर देंगे, है ना, दैट इज बेस ऑफ द सिलेंडर दैट इज पाई आर स्क्वायर। यानी ये इसका क्या होगा, ये इसका टोटल सरफेस एरिया होगा। लेकिन अगर हम लोग कोन और सिलेंडर को अलग अलग करके देखें, है ना, यानी इस वाले गिवन फोटो को, इस वाले शेप को अगर हम लोग अलग अलग फॉर्म में देखें तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, वो तो होगा इसका पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, है ना। जैसे आप लोग पीछे स्लाइड में आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको फिर से दिखाने वाला लास्ट स्लाइड। आप लोग देखिए कोन में पाई आर एल इसका क्या होता है, सी से होता है और टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका कोन का टी से पाई आर प्लस पाई आर स्क्वायर हो गया और सिलेंडर का क्या हो गया, टी से इसका हो गया 2 पाई आर एच, है ना, प्लस ये दोनों सर्कल्स यानी 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अब सीन क्या आता है गाइस, अगर हम लोग इन दोनों चीज को ऐड करें, इन दोनों फॉर्मूलास को ऐड करें तो हम लोग के पास क्या आएगा, पाई आर एल तो आएगा करेक्ट, उसके साथ 2 पाई आर एच भी आएगा, लेकिन पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर दैट इज 3 पाई आर स्क्वायर भी आएगा, है ना। तो अगर यदि हम लोग इस इक्वेशन 2 को इस इक्वेशन 1 से कंपेयर करें तो हम लोग को पता चलेगा कि ये दोनों equations are not equal, these two formulas, these two areas are not equal। पाई आर एल 2 पाई आर तो सही है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ पाई आर स्क्वायर है और यहाँ पे 3 पाई आर स्क्वायर है, यानी 2 पाई आर स्क्वायर का लॉस हुआ है ना। यही बात आता है कॉन्सेप्ट ऑफ लॉस ऑफ सरफेस एरिया, है ना। यानी वो आप लोग सिंपल अगर दो शेप को मर्ज करेंगे तो जो ये बीच का जो रीजन है ना, ये वाला जो रीजन है, ठीक है, वो इसमें क्या होगा, गायब हो जाएगा, दैट इज वो कवर काउंट नहीं किया जाएगा, दैट्स इट। यही है सिंपल गाइस मर्जिंग ऑफ टू शेप्स। फिर आप लोग बोलेंगे कि इसको ये कुछ हार्ड है क्या, ये कॉन्सेप्ट ये आसान है क्या, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को सिर्फ इमेजिन करना है क्वेश्चंस को और आपके क्वेश्चंस ऑलरेडी बहुत आसानी से बनेंगे। ठीक है, ये मेरी तरफ से गारंटी आपका। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन 6 की तरफ बढ़ते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग 1 to 5 जो हम लोग ने लास्ट वीडियो में कर लिया था उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो गाइस इसमें अपना बोल रहा है कि ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। ठीक है, यानी इस सिलेंडर के शेप में है विद 2 हेमिस्फेयर्स एट स्टिक टू ईच अदर, यानी ये एक इसका हेमिस्फेयर हो गया, उसकी तरह ये भी एक इसका हेमिस्फेयर हो गया। अब बाकी बचा जो ये वाला पार्ट, ये इसका
सिलेंडर हो गया, ठीक है। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 मीटर। फाइंड सरफेस एरिया। सब बहुत आसान। सरफेस एरिया मतलब क्या? टोटल सरफेस एरिया। ये आप लोग याद रखिए, कभी सरफेस एरिया पूछता है इसका मतलब कर्व नहीं पूछता है, वो टोटल सरफेस पूछता है, ठीक है। तो टोटल सरफेस क्या एरिया क्या हो जाएगा गाइस? एक तो पहले हाफ वाले को ऐड करेंगे, उसमें हम लोग फिर सिलेंडर को ऐड मार देंगे और फिर उसमें हाफ वाले को भी फिर से ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग, आप लोग याद करिएगा, इस हम लोग को सिर्फ इसका निकालना है ना। अगर आप लोग फोटो पे देखें तो हम लोग को सिर्फ इसका निकालना है, यानी इसका ये क्या है? एक्चुअली हेमिस्फेयर है। तो हेमिस्फेयर क्या होता है? हेमिस्फेयर होता है एक्चुअली स्फीयर बाय 2, यानी स्फीयर का जो फॉर्मूला था उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो अपना हो जाएगा। तो हेमिस्फेयर का हमको, हम लोग के पास टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, ये वाला एरिया आ जाएगा क्या? 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। क्लियर? ये इसका एरिया हो गया। उस तरह से इसके लिए एरिया क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर बाय 2। सिमिलर, एकदम सेम, परफेक्टली सेम, ठीक है। और सिलेंडर का आप लोग सबको बहुत अच्छे से याद है, वो मेरे को बताने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। यानी अगर हम लोग इन 3 एरियाज को ऐड कर लें तो हम लोग के पास फाइनली टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। यानी ये कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ये भी 2 पाई आर स्क्वायर होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो अपने पास फाइनल आएगा 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑलराइट, तो इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो अपने पास आएगा 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें हम लोग लेंगे 2 पाई आर कॉमन, तो अपने पास h प्लस 2r जो आंसर आएगा वही अपना टोटल सरफेस एरिया होगा, ठीक है। ये अपने पास आ गया एक नंबर इक्वेशन, ठीक है। अब सिंपल क्या करना है इसके बाद? तो आप लोग सबको पता है, इसके बाद तो सिंपल सब्स्टिट्यूशन है ना। सिंपल सब्स्टिट्यूट करना है हाइट और रेडियस, तो हम लोग का आंसर बन जाएगा। हम लोग को गिवन इन द क्वेश्चन क्या है वो डेटा देख लेते हैं कि इसका लेंथ है 14 मिलीमीटर और डायमीटर है 5 मिलीमीटर। यानी इस वाले फोटो में टोटल लेंथ अपना कितना है? 15 दिया हुआ है यहां से यहां तक का, फिर से चेक कर लेते हैं, 14 एंड 5, ठीक है। यानी टोटल लेंथ हम लोग को 14 मिलीमीटर दिया हुआ है और डायमीटर क्या दिया हुआ है गाइस? डायमीटर इस वाले को यहां से यहां तक जो बोलते हैं वो अपना दिया हुआ है 5। यानी ये अगर डायमीटर है तो ये वाला रेडियस हो जाएगा, रेडियस क्या हो जाएगा? हो जाएगा डायमीटर बाय 2, दैट इज 5 बाय 2। सिमिलरली ये वाला भी रेडियस यहां से यहां तक कितना हो जाएगा? r इज इक्वल टू 5 बाय 2, ठीक है। ऑलराइट, अपने पास रेडियस आ चुका है, अपने पास हाइट, ये टोटल लेंथ पता है, तो ये लेंथ क्या हो जाएगा गाइस? हम लोग को ऑलरेडी नो, वो क्या हो जाएगा? टोटल लेंथ 14 माइनस आर। कैसे किया? बिल्कुल बहुत आसान। टोटल लेंथ 14 मिलीमीटर में से हम लोग ने एक रेडियस यहां से घटाया और एक रेडियस यहां से घटाया, इन दोनों को जहां घटाएंगे तो हम लोग के पास आंसर आ जाएगा 14 माइनस 2r इज द हाइट ऑफ सिलेंडर। दैट्स इट, अपना क्वेश्चन हो चुका है डन, यानी बन चुका है। हम लोग को h निकालना हो जाएगा तो वही कर लेते हैं, 14 माइनस 2r दैट इज 14 माइनस 2 इंटू रेडियस दैट इज 5। यहाँ देखिए r अगर 5 बाई 2 है तो 2r हो जाएगा 5, इसका मतलब 14 में से 5 गया 9, दैट्स इट। सब्स्टिट्यूट कर देना है फाइनली, 2 इंटू 22 बाई 7 इंटू रेडियस, व्हाट इज रेडियस? 5 बाई 2 अभी निकाला, h प्लस 2r, h क्या है? 9, 2r कितना है गाइस? 5, दैट्स इट। सो कर देना है सॉल्व, तो ये जाएगा 2 इंटू 22 बाई 7 इंटू 5 बाई 2 इंटू 9 5 14, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 7 2 जा 14, दैट्स इट, खत्म, ठीक है। 2 5 में मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 इंटू 22 इज आवर करेक्ट आंसर, दैट इज 220 मिलीमीटर स्क्वायर। कितना आसान क्वेश्चन था, है ना। बिल्कुल, अगर आप लोग को इस सरफेस एरिया से क्वेश्चन आया इस चैप्टर में तो आप लोग को मतलब 100 में से 100 लाना है ना, बिल्कुल गारंटी देना होगा आपको, ठीक है। आप लोग लाएंगे भी, मुझे विश्वास है, ठीक है। ऑलराइट, क्वेश्चन 6 डन। क्वेश्चन 7 की तरफ बढ़ते हैं, इसको बना लेते हैं। टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप, ठीक है। तो हम लोग ने लास्ट क्लास में क्या समझा था गाइस? सरमाउंटेड का वर्ड का मीनिंग सिंपल मतलब उस पर रख दिया है ना। यानी अगर सिलेंडर के सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप, यानी कॉनिकल टॉप को सिलेंडर पे रख दिया गया है, दैट्स इट। यानी हम लोग ने फोटो जिसका एग्जांपल लिया था सिंपल वही वाला, तो इधर भी लगेगा सिंपल वही फोटो तो हम लोग पीछे पढ़ा था ना एग्जांपल में, दिखाई देता हूँ, ठीक है गाइस। आप लोग ये देखिए, ये ग्रीन वाला, ठीक है, सिंपल यही, क्योंकि इसमें कौन क्या कर रहा है? इसके ऊपर रख दिया गया है इस सिलेंडर पे, दैट्स इट। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, सरमाउंटेड यानी रख दिया गया। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट आर 2.1 एंड 4 मीटर रेस्पेक्टिवली, हाइट को दे दिया 2.1 और डायमीटर को कितना दे दिया भाई? डायमीटर को दे दिया हम लोग को टोटल 4। फाइनली एंड द स्लैंट हाइट, यहाँ पर ये क्वेश्चन का स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर, यानी ये वाला डिस्टेंस भी हम लोग को 2.8 मीटर दे दिया गया है। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट, ठीक है। अपना पहला क्वेश्चन क्या है कि एरिया निकालना है। एरिया यानी
एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट, ठीक है, कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट, आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 per meter square, यानी ठीक है, यानी हम लोग को एरिया ऑफ टेंट निकालना है, फिर कॉस्ट ऑफ टेंट भी निकालना है, ये ठीक है। पहले क्वेश्चन 2 आएंगे, पहले क्वेश्चन 1 को डील करते हैं। तो सीन क्या होता है ना गाइस कि कैनवस अगर आप लोग को नहीं पता है तो मैं बताता हूँ, कैनवस कुछ नहीं है, मतलब सिंपली ऊपर से ढक देता है उसको, जो टेंट वेंट को बनाने के लिए जो ऊपर से एक एलिमेंट यूज करता है जिसे ढक देते हैं, यानी सिंपली उसको अगर हम लोग ढक दें तो उसका एरिया का कितना आवश्यकता हम लोग को पड़ेगा, दैट्स इट, सिर्फ यही करना है क्वेश्चन में, है ना। यानी सिंपल, अगर यहाँ से यहाँ ढकना होगा इसका मतलब ये वाला पार्ट ढकाएगा, करेक्ट, उसके बाद भी ये वाला भी पार्ट ढकाएगा, है ना। ये जो ब्लू शेडेड रीजन है इसका हम लोग को अगर एरिया निकालना हो वो कितना आता है, हम लोग को एक और पॉइंट दिया गया, नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड इन कैनवास, यानी इस वाले को इंक्लूड नहीं करना है, इस क्रॉस को रेड से कर देते हैं क्रॉस, यानी इस वाले पार्ट को हम लोग को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन बना लेते हैं, तो एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया गाइस क्या हो जाएगा, बहुत आसान, एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ कोन प्लस एरिया ए से लिखते हैं एरिया ऑफ सिलेंडर, दैट्स इट, क्योंकि अपना क्या है ये कॉम्बिनेशन ऑफ शेप्स ही है, शेप्स में हम लोग को दोनों को ऐड करना है। एरिया ऑफ कोन क्या हो जाएगा, इसको हम लोग को पता है कर्व सरफेस एरिया होगा, यानी सिर्फ उस वाले को ढकना है, क्योंकि इसका बेस तो अपना क्या हो रहा है, लॉस ऑफ सरफेस एरिया, रिमेंबर जब हम लोग पढ़ा था, उसको कैनवस ढकेगा ही नहीं क्योंकि वो इसके साथ ऑलरेडी मर्ज्ड है, यानी सीएसए ऑफ कोन इधर आएगा ऐड में, और एरिया ऑफ सिलेंडर में क्या आएगा, अगेन गाइस सीएसए ऑफ सिलेंडर आएगा, है ना। हालांकि सीएसए में सिलेंडर के केस में टोटल सरफेस एरिया भी ऐड हो सकता था, यानी ये वाला पार्ट भी ऐड हो सकता था, लेकिन हमने को गिवन क्या किया क्वेश्चन में कि बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड। हाँ, आप लोग कॉमन सेंस से भी सोच सकते हैं, अगर हम लोग को बेस ये टेंट को ढकना है तो फिर उसमें अपने को बेस की क्या आवश्यकता है, बेस तो वैसे भी धरती ही रहेगा, है ना, धरती वहीं रहेगी तो उधर कुछ ढका तो है नहीं, तो ठीक है। तो इसको सिंपल ऐड करते हैं, तो सीएसए कोण आप लोग सबको पता है वो क्या होता है गाइस, पाई आर एल, जहाँ पे एल अपना स्लैंट हाइट और सीएसए ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एल, इसको क्या करना है, ऐड कर देना है, तो पाई आर कॉमन लेंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा एल प्लस 2एच इज द करेक्ट आंसर, दैट्स इट, ठीक है। तो अपने पास क्या आ चुका है इसमें क्वेश्चन में गाइस, ये हम लोग के पास टेंट है, इसको ऊपर कोन है, नीचे सिलेंडर है, और इसका डायमेंशन 4 दिया है, इसका 2.1 दिया है, इसका 2.8 दिया है, और हम लोग के पास पाई आर एल प्लस 2एच को ऐड कर देंगे तो हम लोग के पास एरिया ऑफ द कैनवस निकल जाएगा, करेक्ट। ऑलराइट, इसको सॉल्व कर देते हैं, तो अपने पास तो एल का वैल्यू आराम से पता है, वो गिवन इन द क्वेश्चन है 2.8, है ना। तो फिर 2h ऐड करना है, ये भी हम लोग को पता है h 2.1, तो 2 into 2.1 कितना हो जाएगा गाइस, अगर h बराबर 2.1 है तो 2h कितना हो जाएगा 4.2, करेक्ट, 4.2 ऐड कर देंगे, इसके साथ पाई को मल्टीप्लाई करेंगे 22/7 और रेडियस भी तो आसानी से निकल जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि 4 क्या है, डायमीटर है, डायमीटर ये 4 हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा भाई, r हो जाएगा d/2, दैट इज 4/2, दैट इज 2 मीटर्स, सिंपल, बहुत आसान। सॉल्व कर देते हैं, 22/7 इंटू 2 और 2.8 प्लस 4.2 अपना कितना होगा, 2 4 6 1 7, दैट इज 7, ये कैंसिल, यहाँ से यहाँ तो 22 2 जा 44 मीटर स्क्वायर, दैट्स इट आंसर, ठीक है। ये अपना पहला पार्ट का आंसर आ गया। हाँ, आप लोग एक बात और ध्यान रख सकते हैं कि आप लोग यूनिट्स को भी उतना ही ध्यान से लिखें, क्योंकि वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। यूजुअली क्या करते हैं कि मैथ्स में लोग नंबर इस बात भी काटते हैं टीचर लोग कि अगर आप लोग ने यूनिट्स में कुछ छेड़छाड़ किया, यानी आप मीटर स्क्वायर जगह मेरी भी मिलीमीटर स्क्वायर लिख दिया है ना, तो वो फिर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये 10 की बात हो रही है, बहुत बड़ा ही है ना, यानी मीटर का ध्यान देना है, यूनिट्स का क्वेश्चन नहीं गिवन है ना। और फाइनली हम लोग को सेकंड पार्ट में पूछा है कॉस्ट ऑफ टेंट कितना होगा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ टेंट कैसे निकालेंगे भाई, कॉस्ट ऑफ टेंट क्या करेंगे, सिंपल रेट इनटू एरिया कर देंगे, है ना। रेट हम लोग को 500 गिवन इन क्वेश्चन है कि नहीं, बताइए, 500 इंटू मीटर स्क्वायर, 500 पर मीटर स्क्वायर। एरिया क्या भाई, एरिया है 44 मीटर स्क्वायर, इसको ये मल्टीप्लाई कर देना है तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी हम लोग के पास आंसर क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा 500 इंटू 44, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे एक और आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, बेसिक ट्रिक है, मतलब इसमें ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं है। तो 500 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 1000/2 लिख सकते हैं, और 44 तो एज इट इज ही रहेगा, तो 2 क्या किया, कुछ नहीं किया, ये 500 को 1000/2 कर दिया, और उसको 44 से हम लोग सिंपल मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 222 जब 44, करेक्ट, इसको क्लब कर देते हैं, और 22 को हम लोग को 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो RS 22,000 भी हम लोग का करेक्ट आंसर फाइंड आउट हो गया, दैट्स इट, ठीक है। तो ये अपना पार्ट 2 भी आ गया, कॉस्ट ऑफ टेंट विद
एरिया ऑफ 10 टाइम्स 44 मीटर स्क्वायर। दैट्स इट, ये क्वेश्चन भी डन। ऑलराइट, उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोगों को वीडियो में मजा आ रहा होगा। ठीक है, ऐसे ही मजे के साथ भी हम लोग को मैथ्स बनाना है और मैथ्स को अपना फेवरेट सब्जेक्ट बना लेना है। ठीक है, नो ऑफेंस ऑफ कोर्स। ठीक है, फ्रॉम 8 क्वेश्चन पे आते हैं जो अपना है, बोल रहा है कि फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर whose height is this and this, a conical cavity of same height and same diameter is hollowed out। ठीक है, क्या मतलब इस क्वेश्चन का? ठीक है, अपने को क्या करना है भाई, सबसे पहले मैं आपको बता दूं भाई गाइस कि अगर मेंसुरेशन के क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, सरफेस एरिया और वॉल्यूम के, तो आप लोग कुछ क्या यूजुअली क्या होता है इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स मतलब लंबे लंबे क्वेश्चन, है ना। तो लंबे लंबे क्वेश्चन तो मैं फिर इसके लिए स्ट्रेटजी तो आपको मैं महीनों से बता रहा हूँ, है कि नहीं, 3-4 महीने से पहले से ही मैं बता रहा हूँ कि आप लोग क्या करना है, पहले वर्ड प्रॉब्लम्स को रीड आउट करना है। ठीक है, तो अपना स्टेप 1 तो रीड आउट होगा इसमें सारे इस क्वेश्चन में, ये बेसिकली मैं सबके लिए बता रहा हूँ आपको। ठीक है, सारे मेंसुरेशन प्रॉब्लम्स के लिए आपको स्टेप 1 क्या करना होगा ना, आपको फॉर्मुलेट करना होगा। रीड एंड फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम। ठीक है, ठीक है, और स्टेप 2 क्या होगा, पुट यानी सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ पैरामीटर्स, दैट इज रेडियस का डाल सकते हैं, तो और क्या हम लोग पढ़े हैं, हाइट का पढ़े हैं, फिर स्लैंट हाइट का पढ़े हैं, है ना, डायमीटर पढ़े हैं, जो भी पढ़े हैं इसका आप लोग डाल के वैल्यूज को स्टेप 1 में फाइंड आउट करना है। दैट्स इट। कहने का मतलब क्या है, सिंपल, मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके समझाता हूँ। यानी अपना सीन क्या बनना है कि फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 सेंटीमीटर इन डायमीटर दिस, यानी अपने पास एक ऐसा सिलेंडर है, करेक्ट, और इसमें क्या कर रहे हैं, कॉनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड डायमीटर इज होलोड आउट। यानी अगर आप लोग वीडियो 1 मिनट पॉज करें, आप लोग खुद सोचें, जैसे कि आप लोग को असाइनमेंट दे रहे हैं कि आप लोग ट्राई करें इस क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करने का, यानी वो समझे कि वो क्वेश्चन कह रहा है क्या। अगर ये बोल रहा है कि सॉलिड सिलेंडर है, उसमें से कोन निकालना है, तो कोन एक ऐसे भी निकल सकता है, कोन एक ऐसे भी निकल सकता है ना, कोन एक नीचे भी निकल सकता है, करेक्ट। लेकिन इसमें हम लोग एक स्पेशल फीचर और क्या दिया हुआ है कि सेम डायमीटर एंड सेम हाइट इज होलोड आउट। ठीक है, आप लोग पॉज करिए वीडियो और वो फॉर्मुलेट करने की कोशिश करिए, यानी फिगर कैसा बनेगा। ठीक है, तो अगर आप लोग पॉज के बाद अनपॉज कर चुके हैं गाइस, तो मैं बता रहा हूँ कि अपना फिगर कुछ ऐसा बनेगा। यानी ये जो टोटल जो अपना सॉलिड सिलेंडर आ रहा है, उसमें से क्या करना है, एक कोन को हॉलो आउट कर देना है, निकाल देना है, ये जो शेडेड कर रहे हैं ना, वो बस सिर्फ बाकी रह गया है। फाइंड द टोटल सरफेस ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू नियरेस्ट सेंटीमीटर, यानी इसके हम लोग के पास जो सॉलिड बचता है, वो जो बच रहा है उसका अपना कितना एरिया आएगा, सिर्फ ये निकालना है। ठीक है, तो अपना पहला पार्ट है फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम, उसमें हम लोग ने फिगर तो बना लिया। ठीक है, इसके बाद इसको सॉल्व भी करना है। यानी अपने पास अगर ये फिगर आ रहा है, इमेजिन करिएगा ये सिलेंडर है, इसमें से हम लोग ने एक ऐसा कोन को निकाल लिया, और कोन के डायमेंशन हम लोग को दिए गए, हाइट 2.4, डायमीटर 1.4, यानी ये 2.4 है और ये 1.4 है। ठीक है, इसका हम लोग को सरफेस एरिया निकालना है। तो अपने पहला पार्ट स्टेप 1 में हम लोग को क्या करना है, फॉर्मुलेट करना है प्रॉब्लम को। तो फॉर्मुलेट पे क्या होगा इसके, अगर आप लोग यहाँ देखें तो इसके लिए हम लोग को डायमेंशन की आवश्यकता पड़ेगी। यानी अब अगर आप लोग सोचिए कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड हम लोग को फाइंड आउट करना है, यानी जो ये पार्ट है ऑरेंज येलो पार्ट, ठीक है, एक तो पहले सबसे पहले ये ऐड होगा, है ना, यानी पूरा जो अपना सिलेंडर है वो तो पहले ऐड होगा। ठीक है, तो बाहर से आप लोग अगर क्वेश्चन को इमेजिन करें तो हम लोग क्या करना है, इसका टोटल एरिया निकालना, यानी आप लोग इसको 3D में इमेजिन करें, है ना। तो यानी टोटल सिलेंडर लिया, उसमें से बीच से कोन निकाल दिया। ठीक है, कोन निकाल दिया, यानी इसके बाहर का जो ये टोटल एरिया है ये तो बचेगा ही ना भाई, है ना। क्या समझ में आया, यानी CS कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है वो तो बचेगा ही, यानी वो तो होगा नहीं, निकल के आ रहा है, बीच से कोन निकाल दे रहे हैं, तो इसका मतलब एरिया में 2 पाई आर है, दैट इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर तो ऐड होगा ही, साथ में पाई आर एल भी ऐड होगा। ये क्या है भाई, ये है कोन का कर्व सरफेस एरिया। यानी आप लोग को सबसे पहले सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया को ऐड करना है ना। आप लोग 3D में इमेजिन करिए, यानी इधर से हम लोग कोन तो निकाल दिए हैं, लेकिन उसके आउटर में टोटल अपना सिलेंडर तो रिमेन कर रहे हैं, वो बच ही रहा है, यानी वो तो CSF सिलेंडर ऐड करेगा, साथ में हम लोग पाई आर एल, दैट इज वो जो खोखला है अपना ये कोन, उसका जो सरफेस एरिया होगा वो भी ऐड करना होगा। ठीक है, यानी आप लोग जरा एक मिनट ये भी सोचिए, मान लीजिए टोटल सॉलिड सिलेंडर है, सिर्फ यहाँ पे कोई कैविटी नहीं निकाले, लोग कुछ नहीं निकाले, इसका सिंपली हम लोग लिख सकते हैं, इसका कर्व सरफेस एरिया तो 2 पाई आर एच हो जाएगा।
करेक्ट। एक कोन है ऐसा, इसका सी एस ए क्या होगा भाई, इसका भी सी एस ए पाई आर एल हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग थर्ड केस देख रहे हैं, इसमें हम लोग अगर यहाँ पे सिलेंडर से कोन निकाल रहे हैं, तो कोन तो बीच से निकल रहा है ना, साइड से तो नहीं निकल रहा है। कहने का मतलब ये अंदर के जो टोटल सिलेंडर पार्ट है वो तो काउंट होगा ही ना, इसका कर्व सर्फेस एरिया तो 2 पाई आर एस तो होगा ही ना। और साथ साथ इसमें क्या होगा, अंदर का जो ये कोन वाला पार्ट है ये भी ऐड हो जाएगा, है ना। जो ये हॉलो पार्ट है, ये ब्लू वाला क्या पार्ट है, हॉलो पार्ट है। और ये येलो वाला पार्ट क्या है, येलो वाला येलो मार्क से कर देता हूँ गाइस, ये अपना सॉलिड पार्ट है। करेक्ट। ये हॉलो पार्ट का भी जो कर्व सरफेस एरिया है वो भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया क्या। ये सीएसएफ सिलेंडर के साथ सीएसएफ कोन क्यों ऐड किया। यूजुअली क्या हो सकता है ना कि आप लोग कंफ्यूज कर सकते हैं, यहाँ पे ये प्लस की जगह माइनस करना है ना, प्लस माइनस नहीं करना है, आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है ना। यानी वो दोनों एक्सपोज है। करेक्ट, यानी ये प्लस ये, ठीक है। अब यहाँ तक समझ में आया, करेक्ट। तब आप लोग हमको ये बताइए, क्या ये क्वेश्चन यहाँ पे बन गया है, मतलब इसमें सिर्फ इतना ही टर्म्स होंगे। बताइए, एक सेकंड सोचिए ये वीडियो पॉज करके। ठीक है, तो मैं गाइस आपको बताता हूँ फिर कि ये इससे काम नहीं चलेगा। एक टर्म ऑफ पाई आर स्क्वायर विल आल्सो बी एडेड। कहने का मतलब जो यहाँ का जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये जो सर्कल जो बेस है इस सिलेंडर का, वो भी तो ऐड होगा। बिल्कुल ऐड होगा, क्योंकि वो वही तो उसको टोटल सरफेस एरिया में ऐड कराएगा। फिर आप बोलेंगे कि ये वाला पार्ट क्यों नहीं ऐड हो रहा है भाई, है ना, तो 2 पाई आर स्क्वायर क्यों नहीं कर रहे। तो ये वाला पार्ट इसलिए ऐड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हवा है, ये हवा है, एयर है, ये है ना, ये सिर्फ एयर है, इसको आप लोग को ऐड नहीं करना है। ऐड क्या करना है, ऐड करना है आपको ये जो अपना सिलेंडर है ना, सिलेंडर के साथ कौन ऐड होगा, उसके साथ ये बेस वाला सर्कुलर एरिया ऐड होगा। दैट्स इट। अब हम लोग का क्वेश्चन बन गया है ना, बस यही आपको समझाना था। ठीक है, अगर आप लोग को अभी भी डाउट है गाइस तो प्लीज कमेंट करें, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ मैं कि मैं आपको समझाने में सफल हो पाया होगा। लेकिन फिर भी डाउट है तो वो नेचुरल बात है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग कमेंट करें गाइस, हम लोग उसे जरूर सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी हम लोग के पास सीन क्या आ रहा है, जो स्टेप 1 जो हम लोग ने फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम में डील किया था, वो क्या हो रहा था, वो हम लोग के पास एरिया आ रहा है एज 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। दैट्स इट। ठीक है, इसमें हम लोग अगर पाई आर कॉमन ले लें तो अपना 2h प्लस एल प्लस आर अपना कॉमन में आ जाएगा। दैट्स इट, ये अपना एरिया आ गया। ठीक है, ऑलराइट। तो अपना सीन क्या है, अपने पास ये दिया हुआ है गिवन इन द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं 1.4 2.4 पे, यानी 1.4 है और ये 2.4 है, तो इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने आ रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग का स्टेप 1 फॉर्मुलेशन को हम लोग ने कर दिया है कंप्लीट। ठीक है, यानी यही अपना फॉर्मुलेटेड पॉइंट है। ठीक है, फॉर्मुलेटेड पार्ट है। अब हम लोग को सॉल्व करने आ रहा है, तो जल्दी से सब चीजों को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। पाई की जगह 22/7, रेडियस क्या हो जाएगा भाई, अगर डायमीटर 1.4 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 0.7। ठीक है, डायमीटर बाय 2 दैट इज 0.7। ऑलराइट, 2 into h, अगर ये कितना है 2.4 हाइट है, तो 2 into 2.4 कितना हो जाएगा, 4.8 हो जाएगा। करेक्ट, एल को एक मिनट छोड़ देते हैं और रेडियस का हम लोग को 0.7 अभी जस्ट निकाला। ठीक है, अब हम लोग को क्या निकालना है भाई, अब हम लोग को निकालना है ये एल निकालना है, यानी इस वाले पार्ट को हम लोग को निकालना है, दैट इज स्लैंट हाइट निकालना है। तो स्लैंट हाइट भी हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। हम लोग को ये 0.7 पता है, ये हम लोग को हाइट 2.4 पता है, ये एल निकल जाएगा हम लोग का भाई पाइथागोरस थ्योरम। करेक्ट, यानी ये एल निकालना है, ये 2.4 पता है, ये 0.7 पता है, तो हम लोग एल क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ ले लेंगे 2.4 स्क्वायर प्लस 0.7 स्क्वायर। ठीक है, तो 2.4 का स्क्वायर कितना होगा, 24/576 होता है, दैट इज 5.76, और 7 7 जा 49, दैट इज 0.49। इसको हम लोग ऐड करिए, अपने का 6.25 आता है और 9 से 15 करेक्ट, और 6.25 का स्क्वायर रूट क्या होता है गाइस, 2.5 होता है। उसको यहाँ पे क्या कर देना है, सब्स्टिट्यूट, यानी अपना एल भी हम लोग ने फाइंड आउट कर लिया एज 2.5। दैट्स इट, यहाँ पे 2.5 रखिए और अपना क्वेश्चन हो चुका है डन। 22/7 into 0.7 कितना कटेगा, ये 0.1 टाइम्स कटेगा, तो 22 into 0.1 2.2। देखिएगा ये सिंपल कैलकुलेशन है, यहाँ पे इसमें ज़्यादा आप लोग को टाइम लेना है और इनफैक्ट इसको भी बना डालना है। ठीक है, 4.8 प्लस 2.5 कितना हो जाएगा भाई, 8 5 13, 13 2 13 7 8, यानी इधर का 0, यहाँ पे 1 आएगा, 1 2 2 4 2 8, यानी 8.0। दैट्स इट, ये 2.2 into 8.0, यानी इसको 22 8 जा कितना लगा है, 1 2 8 6 यहाँ पे 1 8 6 17, यानी 17.6। ठीक है, पॉइंट 17.6
कितना है मिलीमीटर स्क्वायर है ना, यूनिट चेक करना है, याद रखना है अपने आप को, और सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालना है। ठीक है, एक और पॉइंट दिया हुआ है हम लोग को कि रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी उसको एक तरह से हम लोग को वो मॉड आउट कर देना है, यानी 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर को हम लोग को अप्रॉक्स कर देना है नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में। यानी 7.6 का या तो 17 ले सकते हैं तो 18 ले सकते हैं, लेकिन आप लोग देखिए 17.6 है यानी वो 18 के क्लोज है, मतलब आप आवर करेक्ट आंसर वुड बी 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट्स इट। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? ऑलराइट, हम लोग ने इस क्वेश्चन पे अच्छा खासा मेहनत किया और आप लोग समझने की कोशिश किया और ये क्वेश्चन भी हो चुका है क्लियर। ऑलराइट, बढ़ते हैं फाइनल क्वेश्चन की तरफ गाइस। तो फाइनल क्वेश्चन बोल रहा है वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर ऑन ईच एंड, यानी फिगर में अपने को आसानी से दिया हुआ ही है कि अपने पास ऐसा सिलेंडर है, उसमें से ये क्या करना है, हेमिस्फीयर निकाल दे रहे हैं, और if the total height of the cylinder is 10 cm, यानी यहाँ से आता है 10 है, this radius is 3.5, find the surface area of the article। ठीक है, जैसा कि गाइस मैंने आपको बताया स्टेप 1 में क्या करना है, फॉर्मुलेट करना है प्रॉब्लम को। चलिए अगर हम लोग के पास कुछ ऐसा फिगर है, ठीक है, और इसमें से क्या कर रहे हैं हम लोग, जैसे हेमिस्फीयर को निकाल दे रहे हैं, आधा यहाँ पे और आधा यहाँ पे, तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो ये यहाँ तो एरिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया तो बहुत आसानी से निकल जाएगा, वो हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, आप लोग दिमाग में इमेजिन करते चलिए इसको, है ना, दिमाग में हम लोग इमेजिन करेंगे तो क्वेश्चन बनेगा। तो सीएसए ऑफ सिलेंडर क्या करना है, यानी वो रेड पार्ट है ना, उसको बाहर वाले पार्ट को ऐड करना है, उसके साथ दो चीजें और ऐड होंगी, क्या होंगी ऐड, वो ऐड होंगी सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, ऐसे भी लोग नंबरिंग डाल सकते हैं, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर 1 और सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर 2, दैट्स इट, सिर्फ इतना ही कुछ काम था। यानी क्या सीन हुआ कि हम लोग ने स्कूप आउट किया और इसका हम लोग ने वैल्यू निकाला। दैट इज हम लोग ने अगर ये टोटल सिलेंडर में से दो हेमिस्फीयर गायब कर रहे हैं तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा कि एक तो सीएसए ऑफ सिलेंडर हो जाएगा, उसमें हम लोग को क्या करना होगा, हेमिस्फीयर को भी सीएसए को ऐड करना होगा। क्लियर? दैट इज हम लोग फॉर्मूला वाइज आए तो अपना सीएसए सिलेंडर जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन गाइस, तो आप लोग को इमेजिनेशन को क्लियर रखना है, बाहर की चीजें तो ऐड होंगी, साथ में अंदर का ये दो हेमिस्फीयर भी ऐड हो जाएगा। फिर आप लोग बोलेंगे कि सीएसए क्यों कर रहे हैं भाई, टोटल सरफेस क्यों नहीं कर रहे हैं, इस वाले पार्ट को क्यों ले रहे हैं, व्हाइट पार्ट को, व्हाइट पार्ट को इसलिए ले रहे हैं भाई क्योंकि वो एयर है, यहाँ पे कुछ नहीं है, स्कूप आउट कर लिए, इसको काउंट नहीं किया जाएगा। सीएसएफ सिलेंडर अपने को सबको पता है वो होता है 2 पाई आरएच होता है, ठीक है, और सीएसएफ हेमिस्फीयर 1 क्या होता है गाइस, 4 पाई आर स्क्वायर बाय 2, जैसे सीएसएफ हेमिस्फीयर 2 क्या होगा भाई, 4 पाई आर स्क्वायर बाय, दैट इज 2 पाई आरएच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर, दैट्स इट। ये अपना स्टेप 1 पार्ट 1 ऑफ क्वेश्चन हो गया सॉल्व, दैट इज 2 पाई आरएच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर हम लोग ने कर लिया फॉर्मुलेटिंग द प्रॉब्लम, दैट्स इट। ये अपना क्या है, टोटल सरफेस एरिया क्वेश्चन, यानी इस वाले पार्ट के लिए हम लोग का ये आ गया आंसर। इसको सिंपली हम लोग को जल्दी से सॉल्व कर लेना है और कर लेना है क्वेश्चन को क्लियर। 10 इसका हाइट है, रेडियस है 3.5, यानी इसका यहाँ से यहाँ तक का 10 है और यहाँ से यहाँ तक का रेडियस कितना है 3.5, कर लेते हैं बहुत आसान। ठीक है, यहाँ से दो हेमिस्फीयर भी तो काटना है, ये भी ऐड करें फोटो के लिए बस। ठीक है, जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 पाई आर एच में से हम लोग 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे h प्लस 2 आर आ जाएगा एरिया का वैल्यू, और यहाँ पे हम लोग करेंगे अगर सब्स्टिट्यूट तो 22/2 इंटू 22%, तो 2 इंटू पाई दैट इज 22/7। रेडियस का वैल्यू क्या पता है भाई, रेडियस का वैल्यू पता है हम लोग को 3.5, करेक्ट, और h प्लस 2 आर की जगह हम लोग को डालना है h वैल्यू 10 और 2 इंटू रेडियस कितना होगा 2 इंटू 3.5, 2 इंटू 3.5 दैट इज 7। तो कर देना सॉल्व, तो कर देते हैं भाई, यहाँ पे अपना ये तो कट ही जाएगा, 7 5 या 35, और लेकिन यहाँ पे क्या है 3.5 यानी डेसिमल भी आएगा। 2 इंटू 0.5 कितना देगा भाई, फिर 2 इंटू 0.5 होगा 1, 1 इंटू 22 itself, उसके साथ हम लोग को मल्टीप्लाई कर देना होगा 10 प्लस 1 7, 22 इंटू 17 जो आएगा वही अपना करेक्ट आंसर। तो 22 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 7 जब 14 हाथ में 1 10 to the 14 115, यहाँ पे 22 जाएगा, 4 5 7 2 1, दैट इज 374
यूनिट्स के साथ सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन, ठीक है। यानी 374 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड, करेक्ट, यानी ये येलो शेडेड रीजन प्लस ये टोटल व्हाइट शेडेड, ठीक है। अपना इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 भी होता है कंप्लीट। तो गाइस आप लोग ने क्वेश्चन 12 एक्सरसाइज पॉइंट 1 के सारे एक्सरसाइजेस सारे क्वेश्चन को कर लिए कंप्लीट। हम लोग जल्द ही मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम लोग क्या करेंगे, थ्योरी को कंप्लीट करेंगे ऑफ 12.2। यानी हम लोग ने इस वाले में क्या पढ़ा, हम लोग ने सरफेस एरिया तो पढ़ लिया, लेकिन साथ साथ क्या है, एक और क्वेश्चन अगर आप लोग टाइटल में पढ़े तो टाइटल में है वॉल्यूम भी आता है। यानी सरफेस एरिया के बाद हम लोग वॉल्यूम पे जल्दी से जल्दी फॉलो ऑन करेंगे। तो आप लोग बने रहिए वर्क नाइट के साथ, हम लोग को करते रहिए सपोर्ट और करते रहिए देश का नाम ऊंचा, ठीक है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।